मंगले भवन मंगल हारी, द्रव्य रति अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, कैकेयी राम के राज्य तिलक होने से दुखी होती है और राम के राज तिलक को रोकने की तैयारी करती है। मंत्रा की कठोर बातें सुनते ही कैकेयी डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। उसका शरीर पसीने से नहा गया और वह केले की भांति कांपने लगी। तब मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली कि कहीं भविष्य जानकर कैकेयी के हृदय की गति रुक ना जाए और सारा काम ही बिगड़ जाए। कैकेयी बोली, मंत्रा सुन, तेरी बात सच है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती रहती है। मैं रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी, क्या करूं, मैं तो स्वभाव से सरल हूँ। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपनी ओर से तो मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप के कारण विधाता ने मुझे ऐसा दुख दिया। इस प्रकार रानी ने अनेक दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर मंत्रा बोली, तुम अपने मन में दुख मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिना और रात चौगुना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए है वही परिणाम स्वरूप फल नहीं पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुंडली सुनी है तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न ही रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है तो उन्होंने मुझे घटना करके यह बात बताई है, भरत ही राजा बनेंगे और तुम एक उपाय करो तो बताऊं, राजा तो तुम्हारे वश में है। कैकेयी बोली, मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा दुख देखकर कुछ कहती है तो मैं भला अपने लोभ के लिए मैं उसे क्यों न मानूंगी। तब कुबड़ी ने कैकेयी को अनेक प्रकार से अनुकूल बनाकर कपट रूपी छुरी की धार को अपने हृदय रूपी पत्थर पर तेज किया। रानी कैकेयी आने वाले दुख को कैसे न देखती। बलि का पशु हरी हरी घास चरते हुए यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल थी, पर परिणाम में भयावह थी, मानो वह शहद में जहर मिला रही थी। दासी बोली कि हे स्वामिनी, तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी, वह याद है कि नहीं? राजा के पास तुम्हारे 2 वचन तुम्हारी धरोहर हैं, आज उन्हें मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। एक वचन में भरत के लिए राज मांग लो और दूसरे में राम के लिए वनवास मांग लो और इस प्रकार अपनी सौतन का सारा आनंद छीन लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना जिससे वचन टल ना सके। आज की रात बीत जाने पर सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को प्राणों से भी प्रिय समझना। पापनी मंत्रा ने घात लगाकर कहा कि अब तुमको भवन में जाओ और सारा काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा की बातों में नहीं आना। कुबड़ी को रानी के प्राणों के समान प्रिय कर समझकर बार बार उसकी बुद्धि को सराहा और बोली, संसार में तेरे समान मेरा हितैषी दूसरा कोई नहीं है। तू मुझे बहे जाने वाली के लिए सहारा बन गई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार से आदर देकर रानी कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए धरती बन गई है। कपट रूपी जल पाकर उसमें अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते और अंत में दुख रूपी इसका फल निकलेगा। तब कैकेयी कुपित होने का वेश बनाकर को भवन में जा सोई तथा राज्य करते हुए अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण नष्ट हो गई। पूरे राजमहल और नगर भर में धूम मची हुई थी। इस कुचाल को कोई नहीं समझ सका। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित होकर मंगलाचरण करते हुए सज रहे थे। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ थी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हर्षित हो उठे। वे मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास गए और उनसे प्रेम को पहचान कर
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका आदर किया और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछा। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनके पांव आगे नहीं पड़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भर है और संपूर्ण राजा जिनकी ओर देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोटें भी सहने वाले हैं, वही कामदेव के पुष्पबाण द्वारा मारे गए। राजा डरते डरते कैकेयी के पास गए, उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए थी, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया था। द्रौपदी कैकेयी का यह बुरा वेश ऐसे शोभायमान हो रहा था मानो उसके विधवापन की सूचना हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्राणी, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हुई? यह कहकर राजा ने उसे अपने हाथ से स्पर्श किया तो उसने उनके हाथ को झटक कर हटा दिया और ऐसे देखने लगी मानो क्रोध में भरी हुई नागिन को दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदान उस नागिन की 2 जीभें और 2 दांत हैं तथा वह उसके लिए मर्म स्थल देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे। वे बार बार कह रहे थे कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सर हैं? यमराज किसे अपने लोक ले जाना चाहते हैं? कहो किस कंगाल को राजा कर दूं या किसे देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ। कीड़े मकोड़े के समान नर नारी तो चीज ही क्या है? हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे ही मुख रूपी चंद्रमा का चकोर बना रहता है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र आदि, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ तो मुझे राम की सौगंध है। तू प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही मांग ले और अपने सुंदर अंगों को आभूषण से सजा ले। मन में मौका बेमौका को विचार देख। हे प्रिय, शीघ्र ही इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की सौगंध पर विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई बिल्ली मरक को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। कैकेयी को अपने में अनुरक्त जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल वाणी में बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए तू मंगल साज सज। यह सुनते ही कैकेयी का कठोर हृदय फटने लगा, मानो कोई पका हुआ फोड़ा छू गया हो। लेकिन इस पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, क्योंकि चोर की स्त्री प्रकट होकर कुछ नहीं रोती। राजा उसकी चतुराई को समझ नहीं सके, क्योंकि वह कुटुल शिरोमणि मंत्रा रूपी गुरु की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र भी यथा समुद्र है। फिर वह कपटपूर्ण प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसते हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान दिए थे, आज तक आपने उनको भी पूरा नहीं किया और मुझे तो उनको मिलने में भी संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है, इसलिए वह प्रसंग मुझे याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत लगाओ, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं, क्या करोड़ों घुंचियां मिलकर भी पहाड़ के समान हो सकती हैं। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के कई हंसकर बोली। मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी आंखों की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, तथा बिल्ली की तरह कई उस पर अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। वह बोली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर बर तहि टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुर बहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली कि हे प्राणनाथ सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बार भरत को राज तिलक कीजिए, और दूसरा बार मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, सुनि मृदु बचन भूप ही शोको, शशि कर जुअत बिकल जिमि को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कई के विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ मानो चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकिल हो जाता है। राजा सहम गए, कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बटोर पर बात झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर पड़ी हो। माथे पर हाथ रखकर तथा दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोच रहे थे कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु केकई ने हथनी की भांति उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। फिर किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलते समय अविद्या योग को नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन छीज रहे थे। राजा का ऐसा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है, अथवा मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन सुनते ही आपका बाण जैसा लगा, तो आप सोच समझ कर क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं। आप ही वर देने को कहा था, अब न्याय दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश बन जाइए। आपने सत्य की सराहना करके वर देने को कहा था, तो क्या समझा था कि मैं चबाना ही मांग लूंगी? राजा शिवी दधेची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग करके उन्होंने वचन को निभाया। उस समय केकई अति कड़वे वचन कह रही थी, मानो जले पर नमक छिड़क रही। धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य पूर्वक अपने नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर कहा कि तूने मेरे लिए ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई उस समय इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर निकल आई हो। कुबुद्धि इस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, मंत्रा रूपी शान पर चढ़कर जो तेज हुई है। राजा ने देखा स्थिति भयानक और कठोर है और सोचा क्या यह मेरा जीवन लेगी। तब राजा अपनी छाती कैड़ी करके अत्यंत नम्रता पूर्वक केकई से सचमुच बोले, प्रिया बचन कस कैसी कुभाती, वीर प्रीति प्रीति करिहाती, मोरे भरत राम दुइया की, सत्य कहूं करि शंकर साकी। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे वचन क्यों कह रही हो? भरत और रामचंद्र मेरी दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी मानकर सत्य कहता हूं। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, सुनते ही भरत शत्रुघ्न दोनों भाई तुरंत आ जाएंगे।
शुभ मुहूर्त में सारी तैयारी करके तथा डंका बजाकर मैं भरत को राज्य सौंप दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका प्रेम है। मैं ही मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन करते हुए बड़े का राज तिलक करने जा रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम की माता ने इसके विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसीलिए मेरा मनोरथ खाली गया। आप क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजाओ। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। मुझे तो एक ही बात का दुख है कि तूने दूसरा वरदान क्यों मांगा। उस आस से मेरा हृदय अब भी जल रहा है। यह दिल लगी है, क्रोध है अथवा सच्चा है। क्रोध को त्याग कर मुझे राम का अपराध बता। सब यही कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं ही राम की सराहना करती है और उस पर स्नेह भी किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगता है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे भरत का राज्य से देखूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं अपने स्वभाववश कहता हूँ कि राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। हे प्रिय, मन में विचार कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के ऐसे कोमल वचन सुनकर कैकेयी इस प्रकार जल उठी मानो अग्नि में घी की आहुतियां डालती हूँ। कैकेयी बोली, आप भले ही करोड़ों उपाय करें, यहाँ आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वह मुझे दीजिए, वरना ना करके अपेस के भागी बन जाइए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते। राम साधु है, आप साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी उन्हें याद रखने योग्य वैसा ही फल दूंगी। यदि सवेरे होते ही मैंने मुनि का वेश धारण कर राम को वन नहीं जाते देखा, तो निश्चय समझ लिए कि मैं मर जाऊंगी और आपका अपयश फैलेगा। ऐसा कहकर के इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो, जो पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, तथा जो इतनी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ भी उसकी तीव्र धारा है और मंत्रा के वचनों को प्रेरणा भंवर है, जो राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़कर ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मृत्यु ही मेरे सर पर नाच रही है। फिर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर तथा उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह से मुझे मत मार। जैसे भी हो तू राम को रख ले, नहीं तो तेरी छाती जीवन भर जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है। वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी के कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका। कंठ सूख गया, मुख से बात कहीं नहीं निकलती, मानो बिना जल पानी के मछली तड़प रही हो। कैकेयी ने फिर कड़वे और कठोर वचन बोले, मानो घाव में जहर भर रही हो। वह बोली, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। ठहाका मांगकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूस भी करना, क्या इस प्रकार क्षेम कुशल भी रह सकती है। अब आप यहाँ तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए और यह धैर्य धारण कीजिए। जो ऐसा स्त्री की भांति मत रोइए। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, घर और पृथ्वी सब तिनके के बराबर होते हैं। कैकेयी के मरण वेदी वचन सुनकर राजा बोले, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ दोष नहीं है। मेरा काल मानो तुझे पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कुछ कहलवा रहा है। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते। होनहारवश तेरे ही मन में कुमति आ गई। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। यह सुंदर अयोध्या नगरी दोबारा से भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी का राज्य भी होगा। पर भाई, सभी भाई उनकी सेवा भी करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई भी होगी। लेकिन
तेरा कलंक और मेरा पश्चाताप मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी प्रकार नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर मुझसे न बोलना। अरे अभाग्नि, अंत में तू पछताएगी जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। अनेक प्रकार से समझाकर और कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन कपट करने में चतुर के गई कुछ बोली नहीं, मानो शमशान में बैठकर कोई प्रेत मंत्र सिद्धि कर रही हो। राम राम रट बिकले बुआलो, जनु बिनु पंके बिहंगे बिहालो। हृदय मनावे बोरो जने होए, राम ही जाए कहे जनि कोए। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो के शूले होए। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उबे अवध विधि रची बनाई। राजा राम राम रट रहे थे और इतने व्याकुल थे जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बिहार हो। वे अपने हृदय में मना रहे थे कि सवेरा ना हो और कोई श्री रामचंद्र से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के सूर्य, हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदय ना हो। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ही ब्रह्म ने बनाया है। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और संग ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे थे, गवैये गुणगान कर रहे थे, परंतु राजा को वे बाण जैसे लग रहे थे। राजा को ये सब राजमंगल साज उसी प्रकार नहीं सुहा रहे थे जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लग गई। वे सब सूर्य को उदा हुआ देखकर कहने लगे कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि महाराजा दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, तुम जाओ और राजा को जगा कर लाओ ताकि उनकी आज्ञा पाकर काम आरंभ करें। अब सुमंत्र राजमहल में गए और महल को देखकर वे ऐसे डर गए मानो वह दौड़कर काट खाएगा। उनसे उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद वहां डेरा डाले बैठा हो। पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर वे सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखते ही